नमस्कार, नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है क्रोध का असर। यह हमने देखा है कि क्रोध करने से हमेशा नुकसान ही होता है और जो क्रोध करता है वह अपना भी स्वास्थ्य खराब करता है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसी पर आधारित है आज की कहानी। एक बच्चा हर वक्त क्रोध करता रहता था, बिना बात के भी क्रोध करता था। उसके पिता इससे बहुत परेशान थे। वह सोचने लगे इसको कैसे समझाऊं ताकि यह क्रोध करना बंद कर दे। तभी उनके पिता एक जंगल में गए। जंगल में एक साधु बैठे थे। उन्होंने साधु जी से सारा वृत्तांत बताया कि ऐसे मेरा बेटा हमेशा क्रोध करता है, छोटी छोटी बातों पर भी जोर जोर से क्रोध करता है, घर के बर्तन भी इधर फेंकने लगता है। कैसे मैं उसको समझाऊं ताकि उसका क्रोध कम हो जाए। अभी तो वह छोटा है, लेकिन बड़ा होकर तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। साधु ने उसको एक लकड़ी का फट्टा दिया। वह करीब 1.5-2 इंच मोटा था और साधु ने उसको एक कील का पैकेट दे दिया। उसमें 50 कीलें थी। साधु ने कहा, देखो बेटा, ये लकड़ी का फट्टा ले जाओ और 50 कीलें। तुम्हारे घर में कोई हथौड़ी होगी? वह पिता बोला, हाँ हाँ, हथौड़ी है। तो उसने कहा कि जब भी तुम्हारे बेटे को क्रोध आए तो उससे कहना, बेटा ले, जब तुझे क्रोध आ रहा है तो ले, एक कील इस फट्टे में गाड़ दे और कोशिश करना आधे से ज्यादा कील फट्टे में गड़ जाए। तो अब उसने कहा, तो बाबा जी फिर मैं आगे क्या करूं? उसने कहा, आगे का मैं फिर बताऊंगा, पहले 50 कीले गड़वा लो उससे। जब 50 बार क्रोध आ जाएगा तो उसके बारे में मुझे बताना कि उसका क्या हाल है। तो वह बाबा जी के चरण छूकर वापस घर आ गया। अगले दिन फिर उसका लड़का जैसे क्रोध आने लगा तो उसने कहा, सुनो बेटा, अभी क्रोध करने से पहले ऐसा करो, एक कील इस फट्टे में गाड़ दो। उसने कहा, अरे पापा क्या कह रहे हो, ये कील गाड़ दो? क्यों गाड़ दूं? उसने कहा, नहीं, ऐसा है, अभी तुम्हें क्रोध आ रहा है, तुम गुस्से में हो, जब कील गाड़ लोगे तो उसके बाद में क्रोध कर लेना। उसने कहा, ठीक है, चलो, इतना तो मैं कहना तुम्हारा मान ही लूंगा। अब उसने एक कील ली और हथौड़ी से उसमें ठोकी। बड़ी मुश्किल से कील ठोकी। उसने थोड़ी सी ठोकी थी। उसके पिता बोले, नहीं नहीं, आधी कील ठोको। अब उसने जैसे तैसे करके आधी कील ठोक दी। तब तक जिस बात पे गुस्सा था उसके दिमाग से ये बात निकल गई। अब वह शांत हो गया। तो उसके पिता ने बोला, चलो अब गुस्सा कर लो जो करना है। कह रहा, क्या गुस्सा कर लूं, कील ठोकने में मुझे तो काफी मेहनत लग गई, अब चलो छोड़ो, अब मैं गुस्सा नहीं करता। उसके बाद फिर जब भी इसको क्रोध आता तो उसके पिता उसको एक कील देते कि ले, इस कील को ठोक, आधी ठोक दे। अब वह जब कील ठोकता उसमें काफी मेहनत लगती। इस बीच में वह बात भूल जाता जिस बात में गुस्सा था। धीरे धीरे अब वह 40 ही कील ठोक पाया था। अब उसका गुस्सा आना बंद हो गया। अब वह उसका पिता बड़ा खुश था कि अरे देखो, अब यह गुस्सा ही नहीं कर रहा। तो उसने अपने बेटे से कहा, क्यों बेटा, क्या बात है, आजकल तुम्हें गुस्सा नहीं आता? तो वह बोला, अरे पिताजी, गुस्सा आएगा तो तुम कहोगे कील ठोक दो। अब कील ठोकने में मुझे बड़ी मेहनत लगती है, यह फट्टा बहुत ही सख्त है और कील बड़ी मुझसे ठुकती है, और वो भी तुम कहते हो आधी ठोको, आधी ठोको। उसने कहा, कोई बात नहीं, चलो अच्छा है, तुम्हें गुस्सा आना कम हो गया। तो उसके बाद उसके पिता फिर उसी साधु के पास गए और उनके चरण छू के बोले कि अब उसका गुस्सा बहुत कम हो गया है, ना के बराबर है, लेकिन ये 40 कीले ठोक पाया है, अब मैं आगे क्या करूं? साधु ने कहा, ठीक है बेटा, ऐसा करो, इस फट्टे को ले जाओ और दोबारा जब कभी उसको गुस्सा आए तो उससे कहना कि सुन, गुस्सा करने से पहले एक कील निकाल दे, और फिर जब ये 40 कीले निकल जाए तो तब मुझे बताना अब उसका क्या हाल है। तो उसने कहा, ठीक है बाबा जी। उन्होंने फिर उसके चरण छुए और घर आ गया। अगले 1-2 दिन बाद फिर उसको थोड़ा गुस्सा आया तो उसके पिता बोले, देखो बेटा, ऐसा है, गुस्सा कर लेना, लेकिन ऐसा करो, लो ये प्लास लो और प्लास से एक कील निकाल दो। जब कील निकाल दोगे उसके बाद में गुस्सा करना। उसने कहा, अरे पापा, पहले कील ठुकवा दी, अब कह रहे हो निकाल दो। उसने कहा, हाँ हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं, यही तुम्हारा उपाय है। और उसने प्लास उसको दे दिया। और वह बड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन कील नहीं निकल पा रही थी क्योंकि वह आधी कील गड़ी हुई थी। खैर, जैसे तैसे उसे पसीने छूट गए कील निकालने में। बड़ी मुश्किल से उसने कील निकाली। उसने कहा, ठीक है बेटा, जब तुम अगली बार गुस्सा करोगे फिर कील निकालनी पड़ेगी। कुछ दिन बाद फिर उसको थोड़ा सा गुस्सा आया तो वह फिर कील निकालने लगा। निकालते निकालते अब सोचने लगा, अरे भाई, इतनी मेहनत मैं इस कील निकालने में कर रहा हूं और इतनी मेहनत मैंने पहले कील ठोकने में की, इससे अच्छा था मैं गुस्सा ही बंद कर दूं।
और जब भी उसको थोड़ा गुस्सा आता उसके पिता उसको वह फट्टा दे देते और प्लास देते कि ले बेटा कील निकाल, उसके बाद गुस्सा करना। और जब वह कील निकालने में थोड़ा समय लगता था उसको तो और मेहनत भी लगती थी, तो वह भूल जाता था किस बात में गुस्सा है। धीरे धीरे उसका गुस्सा खत्म हो गया। अब वह फट्टा लेकर फिर साधु के पास आ गया और बोले बाबा जी ये हाल है और 10 कीले निकली हैं और इसके अंदर 30 कीले अभी भी ठुकी पड़ी हैं। अब उसका गुस्सा बिल्कुल खत्म हो गया है। तो उसने कहा ठीक है बेटा, तो अपने पुत्र को यहाँ ले आओ। अब वह पिता अपने पुत्र को भी लेके आ गया साधु जी को। उसके पुत्र ने साधु जी के चरण छुए और कहा साधु जी कहो मुझे आगे क्या करना है। उसने कहा बेटा कुछ नहीं करना, तुम इस फट्टे को देख रहे हो। उसने कहा हाँ साधु जी देख रहा हूं, क्या है, क्या इसमें तुम्हें कुछ अंतर नजर आया। उसने कहा अरे अंतर क्या नजर आना था, पहले इसमें कीलें नहीं ठुकी हुई थी, अब इसमें देखो 30 कील ठुकी हुई हैं और 20 छेद हैं। उसने कहा हाँ बिल्कुल सही समझे। अब ये जो छेद हैं ये क्या है, ये वो गुस्सा है जो तुमने इस लकड़ी पर उतारा था। क्या तुम ये छेद बंद कर सकते हो, इसको पूर्णतः दोबारा उसी स्थिति में ला सकते हो जिस स्थिति में मैंने पहले फट्टा तुम्हारे पिताजी को दिया था। मैं बोला नहीं नहीं महात्मा जी ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। समझ गए, जब भी हम गुस्सा करते हैं तो दूसरे व्यक्ति या जिसके ऊपर भी हम गुस्सा कर रहे हैं उसके मन में कहीं ना कहीं वह भाव बैठ जाता है कि यह गलत कह रहा है, जो हम जिंदगी भर नहीं निकाल पाते। यह होता है गुस्से का असर, जो एक बार हो गया बहुत मुश्किल है उसको मिटाना। इसीलिए गुस्सा हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अब वह लड़का समझ चुका था कि गुस्सा करने से हम अपना भी नुकसान करते हैं स्वास्थ्य का और दूसरे के ऊपर भी बुरा असर डालते हैं। तो इसलिए हमें किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। यही है गुस्से का असर। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। नमस्कार।